हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस। जब आप एक लाइन बनाते हैं, अब इसके पैरेलल लाइन बनती है। आप समझते हैं कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल आता है। चाहे आप उसको ऐसे देख लो, थोड़ा दूर दूर करके देख लो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल आता है। अब आपने मान लीजिए इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर। अब आप क्या करिए कि एक लाइन ऐसे ही पास कर दीजिए इससे। अब क्या होगा कि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी जो इसके पैरेलल हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से जाएगी जो पैरेलल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहां पे कंपास रखते हैं, एक रैंडम रेडियस लेके एक आर्क बना देते हैं। उससे क्या होगा, उससे एक रैंडम रेडियस आर, ये लोकेशन दूर है, आर ये लोकेशन आर ये लोकेशन दूर है। अब उतने ही रेडियस से यहां पे भी आर लगा दें। अब ये आर है और ये सारे के सारे आर की दूरी पे। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं पैरेलल जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइडर उठाऊंगा। पेंसिल बॉक्स में एक डिवाइडर की चीज होती है जिसमें दोनों तरफ कंपास का पिन पॉइंट होता है। मैं यहां पे रखूंगा और मैं यहां पे, और मैं देखूंगा कि ये कितना चौड़ा है, और मैं वही चौड़ाई मेजर करके यहां रखूंगा। उससे क्या होगा, पहली वाली आर्क पे आने के कारण आर की दूरी तो थी, अब ये भी बराबर होने के कारण, अब ये आर नहीं होगा तो ये डिवाइडर से नापा है, मान लो एक्स होगा। ये दोनों ट्राइंगल आर एक्स दोनों एग्जैक्टली सेम बन गए। आप चाहो तो इसको इसके ऊपर रख के भी देख सकते हो, आर के ऊपर आर आ जाएगा, आर के ऊपर आर आ जाएगा और एक्स के ऊपर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि ये कंफर्म हो जाएगा सीपी से कि ये जितना एंगल खुला है ये भी उतना ही एंगल, ये जितना एंगल खुला है ये नहीं है। वेरी गुड। दोबारा बताता हूं, हमारे पास एक लाइन है, एक पॉइंट है, और हमें इस पॉइंट से पैरेलल लाइन डालनी है इसकी। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं। हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बना दूं तो वो लाइंस में पैरेलल भी जा रही है। तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा, पेंसिल कुछ खोली, फिर तो नहीं आगे भी खोला, अब ये बात पक्की थी कि ये जितनी कंपास खुली हुई थी, मान लो एक्स यूनिट्स, ये भी मान लो एक्स यूनिट्स, तो ये भी एक्स यूनिट्स, और इस पे आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स एक्स यूनिट्स की दूरी पे। मुझे वो पॉइंट चुनना था इनमें से कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करता और मुझे इससे पैरेलल मिलती। मैं स्केल से नहीं ड्रॉ कर सकता। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो एक्स है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइडर रख के इसकी मेजरमेंट लेता हूँ और एग्जैक्टली वो मेजरमेंट यहाँ दे देता हूँ और फिर इनको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये पॉइंट पहली वाली आर पे आने के कारण एक्स दूरी पे था, और हमने ये डिवाइडर से नाप के सेम रखा। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम रंग रूप के हो गए। और अब इसको अगर इसके ऊपर उठाओगे
रखोगे तो ये चीज एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी। जब ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी इसका मतलब ये हो गया कि ये नीचे आके जितना राइट में मुड़ा है ये भी नीचे आके उतना ही राइट में मुड़ा है। जब ये दोनों एंगल सेम आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम बनाए हैं। अगर दो लाइन्स पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आते हैं, और अगर दो लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ रहे हैं तो लाइन्स पैरेलल जा रही होंगी। समझ गए अच्छे से?